फिल्म की शुरुआत में हमें एक पुराना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जानवरों की गली सड़ी लाशें भी नजर आती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि इस आइलैंड पे जो इंसान भी आता है वो कभी भी यहाँ से जिंदा लौट के वापस नहीं चाहता, क्योंकि इस घने जंगल के अंदर खौफनाक मॉन्स्टर का राज था जो कि इंसानों का आराम से शिकार कर लेते थे। और इस जंगल में इन मॉन्स्टर को मारने के लिए और इनका शिकार करने के लिए बहुत से लोग आते थे, लेकिन कोई भी यहाँ से जिंदा वापस बच के जा ही नहीं पाया और ना ही मॉन्स्टर को आज तक मार पाया। और अब यहाँ की गवर्नमेंट ऐलान करती है कि इस जंगल में जो भी मॉन्स्टर का शिकार करेगा तो उसे इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी आराम से बैठ के खाएंगी। और अब इन खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए हंटर्स का एक ग्रुप इस जंगल में आ जाता है, जिसके अंदर मर्फी और उसके साथी मौजूद होते हैं। इनकी टीम के अंदर एक फोटोग्राफर भी है जो कि सिर्फ मॉन्स्टर की फोटोज क्लिक करने के लिए यहाँ तक आ पहुँचा था। अब मर्फी की टीम जैसे ही जंगल में आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन जगह जगह पे उन्हें इंसानों की कटी हुई लाशें मिलती हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इनका कैप्टन मर्फी इनको हौसला देता है और आराम से चलते चलते ये बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे जाके तो इन्हें हर तरफ तबाही नजर आती है, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ भी खाने को भी मौजूद नहीं था। टीम काफी पैनिक कर जाती है, लेकिन मर्फी इनको हौसला देता है कि हम लोग यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हैं तो हम इस मुश्किल का भी हल निकाल लेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे टीम मेंबर चार्ली काफी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि जो हाल उसने बेस कैंप का देख लिया था अब तो उसको सांस भी नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि बाहर निकलते ही उसकी मौत उसके करीब आ जाएगी। अब इस सब के बाद मर्फी खाना ढूंढने के लिए कुछ साथियों को अपने साथ लेके जाता है और कुछ को कहता है कि तुम लोग यहाँ पे रुक के यहाँ पे ट्रैप लगाओ। अब यहाँ पे ट्रैप लगाते लगाते मर्फी की टीम का एक मेंबर भटक जाता है और अचानक से उसे कुछ नजर नहीं आता और कोई ना दिखने वाली चीज उस पे एक खौफनाक हमला करके उसको वहीं पे मार गिराती है। और जैसे ही उस लड़के की चीखों की आवाज जंगल में फैलती है तो मर्फी समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर जंगल में आ चुका है और उनके एक टीम मेंबर को भी वो मार चुका है। और दूसरी तरफ जैसी और एलेक्स खाने के लिए कुछ शिकार करते हैं और जैसे ही वो अपना खाना लेके कैंप की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ जाने के बाद इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी वही मॉन्स्टर इनके सामने आ चुका था। ये एक भयानक काले रंग का मॉन्स्टर था जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था और वो अपने टांगों और बाजुओं से इनके ऊपर आके अटैक कर देता है। ये दोनों अपने हथियार निकाल के उस पर अटैक करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। और इसी सब में मॉन्स्टर एलेक्स का पाँव भी जख्मी कर देता है और उसका पाँव खा जाता है। एलेक्स का पाँव तो मॉन्स्टर खा चुका था, लेकिन अब उसकी जान बचाने के लिए जैसी जल्दी से एक फायर ऑन कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर के थोड़ा दूर हट जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के टीम के कुछ और मेंबर भी आ जाते हैं और एलेक्स को लेके वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो बेस कैंप के सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लेते हैं। मॉन्स्टर अभी भी बाहर ही मौजूद था, वो अभी भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। और दूसरी तरफ एलेक्स की हालत काफी खराब हो रही थी, क्योंकि उससे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एलेक्स का खून इस कदर बह चुका था कि अब उसकी जान भी खतरे में पड़ चुकी थी और ये लोग यहाँ से उसे बाहर भी लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। अब इनका एक टीम मेंबर चार्ली मॉन्स्टर के डर से बाहर छुपा हुआ था और ये लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन चार्ली काफी ज्यादा डर चुका था और वो बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। और फिर चार्ली बहुत ही हिम्मत करके ऊपर की ओर देखता है और इनको देख के बताता है कि उस मॉन्स्टर के हाथ में एक इंसान का सर है और उस सर को वो खाने की कोशिश कर रहा है। और फिर मॉन्स्टर उस सर को खाने के बाद सीसीटीवी कैमरा के ऊपर फेंक देता है और ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती हैं और समझ जाती हैं कि वो मॉन्स्टर अब इनको जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। अब सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखने के बाद ये दोनों नोटिस करती हैं कि वो मॉन्स्टर इस टाइम चार्ली के बिल्कुल करीब है। वो चार्ली से कहती हैं कि अपनी गन निकालो, हिम्मत करके इसे यहीं पे शूट कर दो। लेकिन चार्ली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मॉन्स्टर को शूट कर पाता। इसके बाद ये दोनों मर्फी को कॉल करती हैं और उसे बता देती हैं कि इस टाइम मॉन्स्टर इन लोगों के काफी करीब है। ये सुनने के बाद मर्फी जल्दी से अपनी टीम के साथ बेस कैंप की तरफ आना शुरू कर देता है और जैसे ही वो यहाँ तक पहुँचता है तो मॉन्स्टर इसे देख के काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसके सामने आ जाता है। जैसे ही मर्फी मॉन्स्टर को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आती और जैसे ही भागने के लिए वो पीछे होता है तो वो अपने बनाए हुए ट्रैप में ही फंस जाता है। मॉन्स्टर अब उसके काफी ज्यादा करीब था और किसी भी टाइम वो उसकी जान ले सकता था, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी टीम उसकी आवाज सुन लेती है। मर्फी बेचारा तो बेयारो मददगार मॉन्स्टर के आगे पड़ा होता है, पता नहीं अब मॉन्स्टर उसका क्या हाल करने वाला है। दूसरी तरफ एलेक्स को भी होश आ जाता है। एलेक्स एक बहुत अच्छा शिकारी था। जैसे ही उसको होश आता है तो मर्फी के बारे में सब कुछ टीम उसको बता देती है और इसके बाद ये एक नया प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो प्लान बना था उसके अकॉर्डिंग टीम का एक मेंबर मर्फी को बचाने के लिए बाहर जाएगा, एक मेंबर जाके मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और एक मेंबर जाएगा जो कि खुद उस मॉन्स्टर को मारेगा। और जो मेन काम था वो काम था मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। उसके लिए एलेक्स अपने आप को चुनता है, यानी कि एलेक्स खुद मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार था। अब ये लोग प्लान कर ही रहे थे कि मॉन्स्टर
मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और विंडो को तोड़ के किसी इंसान का सर उठा के वो अंदर की ओर फेंक देता है। इस कटे हुए सर को देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और जो विंडो टूटी होती है उसे जल्दी से रिपेयर करना शुरू कर देते हैं ताकि उस विंडो के जरिए मॉन्स्टर अंदर ना आ जाए। अब चार्ली जहाँ पे छुपा हुआ था मॉन्स्टर बिल्कुल उसके सामने था। चार्ली काफी ज्यादा हिम्मत जमा करता है और मॉन्स्टर को अपने निशाने पे रख के गोली चलाने की पूरी कोशिश करता है और तैयार हो जाता है। लेकिन चार्ली बेचारे की किस्मत काफी खराब थी, अभी वो गोली चला ही नहीं पाया कि मॉन्स्टर ने सारी लकड़ियां तोड़ दी और उसे घसीटते हुए वो यहाँ से लेके निकल जाता है। अब इस पूरी टीम को इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि मॉन्स्टर किस कदर खतरनाक है, इसीलिए ये अपना अगला प्लान तैयार करते हैं। अब ये लोग यहाँ से टीम मेंबर जेसी को तैयार करते हैं जो कि मर्फी को ढूंढ के बोर्ड तक लेके जाएगी। और इस सब के बाद जेसी कहता है कि मैं मॉन्स्टर को मारने या जख्मी करने में कामयाब हो जाऊंगा और फिर इस सब के दौरान हम लोग यहाँ से इजीली निकल जाएंगे। रात को प्लान बन चुका था और सारी तैयारी भी हो चुकी थी। इसके बाद जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है तो ये लोग अपने मिशन पे अलग अलग जाने के लिए निकल पड़ते हैं। टीम को इस मिशन पे जाने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और दोनों टीमें अपने अपने रास्ते पे निकल जाती हैं। लेकिन इस सब के दौरान इनको ये याद नहीं रहता कि इन्हें चार्ली को भी बचाना है, क्योंकि चार्ली भी अभी जिंदा था। चार्ली को मॉन्स्टर ने अपनी कार के अंदर छुपा के रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही चार्ली को होश आता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने लीडर मर्फी की डेड बॉडी वहाँ पे देख लेता है। उसका कटा हुआ सर मॉन्स्टर के हाथ में था। चार्ली बेचारा अपने लीडर का सर देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब चार्ली का भी मॉन्स्टर ये ही हाल करने वाला था। चार्ली इस टाइम काफी डरा हुआ था, लेकिन वो हिम्मत करता है और अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और रेडियो सिग्नल काफी अच्छे थे जिसकी वजह से कांटेक्ट भी हो जाता है। टीम ये जानने के बाद काफी खुश होती है कि चार्ली जिंदा है और मॉन्स्टर ने उसे जिंदा छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका लीडर मर चुका है और मॉन्स्टर ने उसका सारी काट दिया है। अपने लीडर की इतनी भयानक मौत सुनने के बाद उनके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और इस टाइम वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे हमें टीम मेंबर जैसी दिखाई जाती है जो कि इस टाइम मर्फी को ढूंढ रही थी। मर्फी तो मर चुका है लेकिन इस बेचारी को इस बात का पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसे ये जान के काफी बड़ा धचका लगता है कि मॉन्स्टर ने बोट भी तोड़ दी थी, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग इस बोट की मदद से यहाँ से निकल सकते थे। अब जैसी ठान लेती है कि वो मॉन्स्टर को मार के ही दम लेगी। मॉन्स्टर को मारने के लिए वो जंगल में इधर उधर भटकने लग जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मॉन्स्टर इस टाइम भी उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही वो कैबिन के अंदर आती है तो उसे पता चलता है सीसीटीवी फुटेज में कि मॉन्स्टर उसके पीछे है। दूसरी तरफ हमें जैसी की फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और जैसे ही मॉन्स्टर उस लड़की के पीछे पीछे जाता है तो एलेक्स टाइम जाया नहीं करता और बिना वक्त जाया किए वो उसके ऊपर अपनी गन से निशाना लगा के मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। और आखिरकार इस पूरी टीम ने मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। मॉन्स्टर अभी इनका शिकार कर ही पाता, उससे पहले मॉन्स्टर खुद ही इनका शिकार बन चुका था। लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं था, यानी कि इस जंगल में 2 मॉन्स्टर थे। एक मॉन्स्टर का ये शिकार कर चुके थे, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर इस टाइम जैसी के पास कैबिन के अंदर पहुंच चुका था और उसकी जान को बेहद खतरा था। जैसी बहुत ही मुश्किल से उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचा के कैबिन से बाहर निकल आती है और पहली दफा वो इस भयानक मॉन्स्टर को अपनी नजरों के सामने देखती है। मॉन्स्टर जंगल में किसी की आहट सुन के जंगल की तरफ निकल जाता है और वहाँ पे उसे एलेक्स मिल जाता है और वहीं पे वो एलेक्स का शिकार कर देता है। दूसरी तरफ जैसी भी चलते चलते मॉन्स्टर के ठिकाने तक पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाके वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस ठिकाने के बाहर बहुत से इंसानों के सर लटके हुए थे और ये वो सभी इंसान थे जो कि आज तक इस जंगल में मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन खुद ही मॉन्स्टर का शिकार बन के इन दरख्तों के ऊपर लटके हुए थे। अब जैसी यहाँ पे चार्ली को लेने के लिए आई थी, वो जल्दी से चार्ली को लेके यहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पे एलेक्स को घसीट के लेके आ चुका था। मॉन्स्टर घसीट के एलेक्स को यहाँ तक लेके आया था और यहाँ तक आते आते एलेक्स की डेथ भी हो चुकी थी। जैसी काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसके पास सिर्फ एक फायर कैंडल ही मौजूद थी। वो जल्दी से उसे ऑन करती है अपने आप को चार्ली को बचाने के लिए, लेकिन उस कैंडल से भी कुछ नहीं हो पाता। और फिर इनकी एक और टीम मेंबर बेली भी यहाँ पे आ जाती है। फिर ये तीनों मिलके मॉन्स्टर को गिराने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इन तीनों के काबू ही नहीं आता। वो लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक एक करके सभी दोस्तों के सर काटता जाता है। जैसी अपने दोस्तों को अपने सामने मरता हुआ देख के काफी परेशान हो जाती है। उसके हाथ में एक फायर कैंडल थी, वो उस कैंडल के जरिए वहाँ पे आग लगा देती है और इस मॉन्स्टर ने जितने सर भी वहाँ पे रखे हुए थे वो एक एक सर को जलाने लग जाती है। और जैसे ही वो अपने कटे हुए सर अपने सामने जाया होते देखता है तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और जैसे ही समझ जाती है कि ये कटे हुए सर इस मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और ये सब कुछ देखने के बाद मॉन्स्टर और ज्यादा हाइपर हो जाता है और वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। इसके बाद जो बचे हुए साथी थे वो उनको एक एक करके मारने लग जाता है और उनकी गर्दनें काट देता है। सारे शिकारियों की टीम यहीं पे मॉन्स्टर मार देता है और इसके बाद जैसी अकेली बच जाती है जिसने अब इस मॉन्स्टर का मुकाबला करना था या खुद ही इस मॉन्स्टर का शिकार बनना था। जैसी हिम्मत नहीं हारती और बहुत ज्यादा चिल्लाती है। चिल्लाते हुए वो अपनी पॉकेट में से एक टूल निकाल
निकालती है और वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर मार देती है। उस टूल की वजह से मॉन्स्टर वहीं पे जख्मी होके गिर जाता है और जैसे वहां से निकल के उस पूरे जंगल में ही आग लगा देती है ताकि यहाँ पे अब कोई भी मॉन्स्टर बाकी ना बचे। और जैसे ही वो मॉन्स्टर को खत्म करके यहाँ से बाहर निकलती है तो उसके पूरे फेस पे सिर्फ मॉन्स्टर का ही खून लगा होता है और बाहर निकलने के बाद वो जल्दी से अपना इमरजेंसी बटन प्रेस कर देती है। जैसे ही वो बटन प्रेस करती है तो जंगल के बाहर ये खबर फैल जाती है कि मॉन्स्टर अब मर चुका है और उसको रेस्क्यू करने के लिए भी अब यहाँ पे लोग आने वाले होते हैं, लेकिन वो बेचारी अपनी टीम को भूल नहीं पाती और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।